एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पे। तो गाइस, आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो है सर्दी जुकाम के ऊपर। जो आज तुम अब तो विंटर का मौसम चल रहा है, तो सभी का जो सर्दी जुकाम हो रहा है, तो मैं कुछ मेडिकेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, जो आप खुद से भी लेके प्रेस्क्राइब करके भी खुद से भी लेके आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को स्नीजिंग या फिर छींक आना या फिर नसल कॉन्जेक्शन और जो रेनी नोज, जो नाक बहना, ऐसा अगर आप लोगों को हो रहा है तो ये एंटी हिस्टामिन कहा जाता है। तो इस दौरान आप लोगों को एंटी हिस्टामिन टेबलेट लेना चाहिए। और जैसे कि उसके साथ अगर ये बीमारी ये अगर माइल्ड है, अगर सिर्फ थोड़ा हल्का बुखार है, अगर हल्का बुखार चल रहा है, तो आप जैसे कि नेम कोल्ड वगैरह मेडिसिन दिन में बीडी ले सकते हैं, दिन में 2 बार। एक टेबलेट शाम को, एक टेबलेट सुबह, एक टेबलेट शाम को, और दूसरा दिन एक टेबलेट, ऐसे लेके आप ठीक हो सकते हैं। अगर ये अगर ज़्यादा हो रहा है, अगर ये आप लोगों को बुखार भी है, खांसी भी है, सर्दी भी है, अगर सब कुछ है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। तो इसको कैसे लेंगे, ये आपको कैसे लेना है, तो आप लोगों को ऐसे कि मैंने बोला, अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को नाक बह रहा है, ऐसा अगर कुछ सिम्टम हो रहा है, तो इसको कहते हैं एंटी हिस्टामिन टेबलेट आपको लेना चाहिए। एलर्जेटिक सिम्टम्स अगर है, तो आप लोगों को लिवोसिट्राजिन प्लस मोंटेलुकास ऐसा कोई मेडिसिन, जैसे एल हिस्ट वगैरह या फिर मोंटीमेग एलसी, ऐसा कुछ मेडिकेशन, और उसके साथ आप लोग काम कर सकते हैं। अगर बुखार भी है तो डोलो 650 ले सकते हैं। अगर बुखार कम है तो 500 भी ले सकते हैं। उसको डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के ऊपर। अगर एडल्ट है तो उसका 650 ले सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग इंसान है तो 500 भी ले सकते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ज़्यादा बुजुर्ग इंसान को 650 देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, अगर इन्फेक्शन अगर खूब ज़्यादा है, आप लोगों को राहत नहीं मिल रहा है, तो इन तीन मेडिकेशन आप लोग एक्सर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एलिस्ट, उसके साथ आप डोलो 650, और उसके साथ एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट रहने वाला कोई भी मेडिसिन, जैसे क्लेवम 625, ऐसे ही कुछ में एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तभी एंटीबायोटिक यूज़ कीजिए। अगर बीमारी ज़्यादा नहीं है तो एंटीबायोटिक यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करेंगे, तो इस मेडिसिन को आपको दिन में 2 बार, यानी बीडी, सुबह 3 मेडिसिन को एक साथ लेना है, और रात को भी लेना है, और नेक्स्ट डे भी। अगर आप इन्फेक्शन ज़्यादा है तो ये एकदम ही खत्म। और उसके साथ अगर आपको खांसी भी हो रहा है, गले में खिंच आ रहा है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप काम कर सकते हैं। अगर आप बिजी शेड्यूल रहते हैं, घर में टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। तो जो स्ट्रेप्सिल वगैरह मिल रहा है, जो एम्ब्रोक्सेल मैंने बोला ही था, एम्ब्रोक्सेल लेके आप घूम सकते हैं। जो एम्ब्रोक्सेल होता है, जो आपको बलगम वाला खांसी या फिर आपका जो गले में जो खिंच होता है वो दूर करता है, एम्ब्रोक्सेल ले सकते हैं। अगर खांसी ज़्यादा हो तो आप और एक काम कर सकते हैं, आपका अगर ड्राई कॉफ है या फिर वेलगम वाला है, आप वो देख के आप कॉफ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। ये 10 ml करके, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, एज के ऊपर और वेट के ऊपर। आप उसको ले सकते हैं। मिनिमम 10 ml ले सकते हैं। 10 ml बीडी या फिर डीडीएस ले सकते हैं, मतलब 3 बार भी ले सकते हैं या फिर 2 बार भी ले सकते हैं। और अगर आपको जो गले में खिंचड़ी भी ज़्यादा हो, तो आप वो जो एंटीबायोटिक्स मैंने बोला था, सभी एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स वो एजिटस 500 या फिर एजिथ्रोमाइसिन का कोई भी कंपोजिशन, कोई भी कंपनी का एजिथ्रोमाइसिन 500 आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन का 500 3 गोली ले लिया, दिन में 1 बार, रात में 1 बार, नेक्स्ट डे 1 बार। उसके साथ एलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बुखार भी है तो डोलो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसे ही मेडिकेशन आप लोग यूज़ करेंगे तो आपको राहत 100% मिलेगा। बाय द वे, अगर ऐसे मेडिकेशन आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, एंड थैंक यू।